अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी ब्लॉग्स। आज दिन की शुरुआत मेहंदी कोन से ही हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर्स थे और रिपब्लिक डे भी था, तो उसके लिए भी हमने स्पेशली रिपब्लिक डे के लिए मेहंदी कोन्स के स्टिकर्स बनवाए थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह। इसे भी ये व्लॉग जो है वो मैं 2-3 दिन का एक साथ शूट करके पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं था ऑर्डर्स के साथ साथ। और ये है हमारा स्पेशल मेहंदी ऑयल जो कि जा रहा है सऊदी में, तो हमने वो भी पार्सल पैक किया और साथ ही साथ जो बाकी पार्सल्स थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए थे। सारा ही काम निपटाने के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई थी और आज मुझे सफाई का मन था, तो सबसे पहले मैंने अपना पर्स साफ़ करने के लिए ली थी। और ये अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 महीने के बाद ये अपना पर्स मैं साफ़ कर रही हूँ। बहुत सारा कचरा कूड़ा भरा हुआ था मेरे पर्स में, बहुत सारे रिसीट्स थे, बिल्स थे जो कि बिल्कुल ही यूज़ के नहीं थे और काफ़ी दिनों से मुझे मेरा पर्स जो है वो भारी भारी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इसे साफ़ कर ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से इतना ज़्यादा वज़न कम हो गया है और इतना ज़्यादा कूड़ा साफ़ हो गया है और जो पैसे भी मुझे कुछ मिले थे उसमें जो मैंने यहाँ वहाँ रखी थी, और ये सारा ही काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और ये इतना सारा कूड़ा आप देख सकते हो मेरे पर्स से निकला है और फिर मैंने वेल ऑर्गेनाइज़ करके अपना पर्स रखी हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी उसमें। जैसे कि ये मेरी डायरी है, ये मेरे शादी से पहले से डायरी है मेरे पास जिसमें मैंने पूरी शादी की प्लानिंग करके रखी थी मेरे। और उसके बाद जो है वो मैं ऑर्डर्स लिखने के लिए बैठ गई थी। जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं तो वो मैं जिस डेट के अकॉर्डिंग होते हैं तो मैं सबके नेम्स, स्टिकर्स के नेम्स जो कस्टमाइज कोन्स थे वो और जितनी क्वांटिटी है वो सब मैं अलग ही पेज पर एक लिख के रखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि किस दिन के कितने सारे कोन्स है। तो उसी के हिसाब से मैंने फ्रेश मेहंदी भिगोने के लिए रख दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हमारे प्रोडक्ट्स को और अपने शादियों के लिए हमसे अपने हमारे कोन्स ऑर्डर कर रहे हो, ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना, मतलब इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कुछ लोग। आपको जब आपके कोन्स चाहिए होते हैं तो हम आपको पूरा अपना 100% दे के अपने सारे काम साइड में रख के हम आपको आपके कोन्स जो है वो टाइम पर डिलीवर करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स, मैं सारे ही नहीं कह रही हूँ, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आपका मतलब जो प्रोडक्ट है आपको मिलने के बाद भी उसका पेमेंट देने का नाम ही नहीं आता है उनका। ये बोलते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट हम बाद में करेंगे। देखो हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं लेकिन आप हमारी भी प्रॉब्लम को समझो। जब हम सामने वाले को रॉ मटेरियल के लिए पैसे देते हैं तभी जाकर हमारा भी माल हम तक पहुंचता है। हमारे पास मतलब लोगों का मतलब क्या थिंकिंग है ना, मुझे समझ में नहीं आती है कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हम एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये बिज़नेस चला रहे हैं और आप लोगों को इसका प्रॉफिट दिखता है कि इतने कौन्स जा रहे हैं, इनका तो इतना सेल हो रहा है, लेकिन पीछे की जो हार्डवर्क है वो इतना सेल हो रहा है, उसके पीछे जो हार्डवर्क है और रॉ मटेरियल का खर्चा है वो तो हम हर किसी को नहीं बता सकते ना। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए, ध्यान में रखिए। और मैं कुछ लोगों को ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट करने के लिए बोलती हूँ, वो भी इसीलिए बोलती हूँ कि आपका जब भी एक बल्क ऑर्डर होता है ना तो उसके हिसाब से हम अपना रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एडवांस पे करते हैं ना, पे कोन्स रिसीव होने के बाद पेमेंट करते हैं। पता नहीं मतलब इन लोगों के साथ क्या ही बोला जाए, ऐसा होता है सिचुएशन हमारी। और इनकी बातें भी और सुनो, मतलब क्या ही सोने पे सुहागा होता है ना, वैसे ये कुछ कस्टमर्स का मतलब अलग ही साइकोलॉजी होती है इन लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो काम है वो मैं निपटा के अपने घर पर आ गई थी मेहंदी भिगा के रखने के लिए। और फिर मैं अपने ससुराल में आके भी कुछ साफ़ सफाई कर रही थी। तो आज जो है वो हमारा स्टोव है जहाँ पर मैं खाना पकाती हूँ, तो वो भी मुझे क्लीन, नीट एंड टाइडी चाहिए हमेशा। जब किचन साफ़ हो, जब हमारा खाना बनाने का जो स्टोव है वो ज़रिया हमारा जो है वो साफ़ हो तो खाना बनाने में और ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर रात में हम आपको तो बताया हम लोग फूडी लोग हैं, तो पराठा था तो उसके साथ ही मैंने ऑमलेट पराठा बना दी थी। मैंने और मेरे सिस्टर इन लॉ ने खाए थे। नेक्स्ट डे मैं अपने घर पे जाके जो पेंडिंग पार्सल्स थे वो भी एक कंप्लीट कर देती हूँ। और एक वेडिंग ऑर्डर थी, दानिश एंड अल्फिया नाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी 200 मेहंदी कोन्स थे तो वो भी मैंने कंप्लीट
कंप्लीट कर दी थी। और ये जो दानिश है वो मेरा क्लासमेट है, स्कूल में मेरे साथ में था, तो उसी ने ऑर्डर दी थी मुझे। और एक दापोली से भी ऑर्डर मिली थी, मोहसिन पटेल, इनके यहाँ से ऑर्डर मिली थी। और उन्होंने किसी शादी में हमारे कोन देखे थे, उनको पसंद आए और फिर हमें ऑर्डर प्लेस किए। और फिर नेक्स्ट डे जो और ही ज़्यादा बल्क वेडिंग ऑर्डर्स है, तो उसके लिए भी मैं मेहंदी भिगो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 किलो एक बैच मैंने मेहंदी की भिगाई थी। और फिर जो 2 किलो की बैच में भिगा रही थी उसमें मैंने नोटिस की कि मेरा ये जो ग्लव्स है उसमें से एक ग्लव जो है वो फट गया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।